नदीम मलिक के प्रोग्राम में तज्जियाकारों ने कहा कि नवाज शरीफ जो कुछ मर्जी कर लें उनको हर सूरत जेल जाना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं, चाहे बाद में बेल हो जाए लेकिन एक बार उनको जेल की हुआ खानी पड़ेगी। दूसरी तरफ शाहनवाज रांझा ने कहा कि प्रोटेक्टिव बेल हमारा हक है, हम बंदियाल के फैसले को नहीं मानते। और बेल का मैटर होता फिर तो वो प्रोटेक्टिव बेल यहाँ से भी मूव करके तो 2 या 3 या 4 दिन के लिए उनको बताना पड़ता कि मैं फ़लाँ डेट को लैंड कर रहा हूँ, तो वो प्रोटेक्टिव बेल अमूमन बड़े लोगों को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि उनको एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने सज़ा दी हुई है और उसमें वो उस वक्त जेल में थे, तो कन्विक्टेड है अभी, उनकी हैसियत यही है। वो उनकी हैसियत वही है। तो मामला इस तरह प्रोटेक्टिव बेल की सूरत में हल नहीं होगा, उनको सरेंडर करना पड़ेगा, वो जेल जाएंगे। और फिर मैं समझता हूँ कि 426 CRPC की जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन है वो उनको देनी पड़ेगी और वो हो जानी है। कोई उन पे ज़्यादा कोई आसान नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि एक 5 साल सज़ा है, आई थिंक, या 7 साल है, तो वो हो सकती है। चूँकि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि मरीम नवाज़ शरीफ चूँकि इसी केस में सेम एलिगेशन की बुनियाद पे वो बरी हो चुकी हैं, तो उनका केस भी उसी मुतनाज़र में देखा जाएगा। लेकिन आना पड़ेगा उन्हें बाहर, आना तो है, लेकिन आपके ख्याल में फिर वो जेल सरेंडर जाएंगे? करना पड़ेगा उनको। पहले जेल जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। सरेंडर से मुराद ये है कि जेल जाएंगे? जेल में सरेंडर बिफोर द कोर्ट। वो अगर वो पुलिस को भी अपनी गिरफ्तारी पेश करते हैं तो यही तस्वर होगा कि कोर्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो कोर्ट में बराह रास्त अगर सरेंडर करना चाहें तो वो भी कर सकते तो हैं। वो तो सरेंडर करके फिर बेल एप्लीकेशन साथ ही मूव कर सकते जी, हैं। वो भी कर सकते हैं, लेकिन ही हैज़ टू गो देयर। अगर ये कोर्ट में सरेंडर करके कोर्ट वहीं पे बेल एप्लीकेशन फौरन मूव कर सकते हैं। इस तरह का रवाज कोई नहीं है। रिवाज नहीं है, और रिवाज इस नहीं तरह है। का ना कानून है, ना इस तरह किया गया अच्छा, है। इससे पहले नहीं हुआ। पहला स्टेप फिर जेल ही है। जेल ही है। कोर्ट लखपत जाएंगे। हमारी समझ के मुताबिक यही है। कोर्ट अब नहीं, कोई आप ज़रूरी तो नहीं, अडयाला भी आ सकते हैं, अडयाला भी नहीं, उन्होंने लाहौर लैंड करना क्योंकि उनकी अपील जो है वो इधर है, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद। लेकिन उनकी वापसी उन्होंने लाहौर की रखवाई है। अगर लाहौर आते हैं तो फिर वो जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो मुकम्मल करके इसी अदालत की जुरिस्डिक्शन में लाया जाए। इसी अदालत की जुरिस्डिक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग। रांझा साहब, आपकी जमात तो यकीनन एक वार्म वेलकम के लिए लाहौर में तैयारी पकड़ रही होगी, लेकिन पाशा साहब का ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब आते ही पहले जेल यात्रा करेंगे, उसके बाद उनकी दरख्वास्त ज़मानत सुनी जाएगी। रांझा साहब, रांझा जारी जी, रांझा साहब को दोबारा लाइन कनेक्ट करवाएं। ये सर एक सियासी तौर पे PMLN के लिए सेटबैक भी हो सकता है, क्योंकि एज ए स्ट्रेटजी अगर वो जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तब वापस आके जेल में जाते तो सियासी एतबार से उनके लिए बेहतर होता है फैसला। आते अदालत का सामना करते, जेल में भी 4 दिन रहना होता तो जेल में भी चले जाते, लेकिन तब तक वो बंदयाल साहब को देखते हुए आए नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि रजीम, सुप्रीम कोर्ट में रजीम चेंज होने का क्या ये मतलब है कि काजी फाइज़ साहब आउट ऑफ द वे जाके कोई रिलीफ देंगे? आई डोंट थिंक सो। काजी साहब जो हैं वो बड़ा सीधे चलने वाले अपराइट हैं आदमी। और ना तो उनको अप्रोच हो सकती है, ना वो किसी की बात सुनते हैं, जो मेरा परसेप्शन है उनके हवाले से। और ये बड़ा स्ट्रांग है, ये नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़ाहिर है फाइज़ साहब की शोहरत यही है कि अपराइट आदमी। हाँ, उनको कह कोई नहीं सकेगा। लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि इनकी क्या तवक्को है कि काजी फायजी साहब आउट ऑफ द वे फेवर करेंगे? मेरा ख्याल है इस तवक्को से ज़्यादा उनका खौफ ये था कि आउट ऑफ द वे इनको रगड़ा ना लगा दें बंदयाल साहब। इस बात से ज़्यादा ये है, ये हो सकता है आउट ऑफ द वे रगड़ा, ये खौफ है इनका, बंदयाल साहब लगाएं या ना लगाएं, इनका खौफ यही है। लेकिन काई साहब आउट ऑफ द वे फेवर नहीं करेंगे। क्या बंदयाल साहब रगड़ा लगा सकते थे? वो चूँकि मामला उनके पास नहीं होना था, मामला होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, तो इस किस्म का मैसेज हो सकता है जिस किस्म का मैसेज खान साहब के लिए था कि हम बैठे हैं, आप वो फैसला करें, अदरवाइज़ हम बैठे हुए हैं 2 बजे तक। जो अभी बंदयाल साहब ने कहा था, अभी बैठे, जो उनका तोशाखाना केस में, हाँ जी, कि पहले हाई कोर्ट देख ले नहीं तो हम बैठे हुए हैं। जिस वक्त आपके ख्याल में ये मैसेज था? सर मुझे ये बताएं कि किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस किस्म का मैसेज पहुँचे
तो व्हाट डू यू थिंक? इसके अलावा वो फैसला नहीं कर सकेंगे। जस्टिस शौकत सदीकी साहब से हमने एक दिन इंटरव्यू किया था, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जस्टिस शौकत सदीकी साहब ने, वो किसी डिवीजन बेंच का हिस्सा थे, अभी हाई कोर्ट में थे, अभी अपनी छुट्टी वुट्टी नहीं थी अभी हुई, तो उन्होंने साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस, तो उनके हवाले से भी हमें एक ऐसी बात ही बताई। तो मैं वैसे सुन के परेशान हुआ था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे एक्ट कर सकती है कि हाई कोर्ट के किसी जज को इन्फ्लुएंस करे, लेकिन अब आपने हाल मुझे दे दी। नहीं, मैसेज पहुंचाना होता है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि उन्होंने फ़ोन किया हो। तो किसी भी तरीके से मैसेजिंग हो सकती है। देखिए मीडिया क्या है कि ऑब्जर्वेशन आ रही थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जस्टिस कोर्ट से शौकत सदीकी ने तो मुझे बताया कि साकिब निसार साहब ने उनको कोई फंक्शन था, कोई इवेंट था, तो उस इवेंट के अंदर कहा कि वो मुंडिया हथौड़ा रख, उनके बारे में ना अपने वास्ते मुश्किल पैदा करना साढ़े वास्ते मुश्किल उनके पैदा बारे में ये सुना है कि वो डायरेक्टली कह देते थे। नारवी हमने नहीं देखा। अब आप देखें कि उस दिन की अगर आप रिकॉल करें अपनी मेमोरी, तो वो ये था कि कोई ऑब्जर्वेशन आ रही थी बेंच की तरफ से, तो फौरी तौर पे टीवी पे भी आ रही थी और आगे वो ट्रांसमिट भी हो रही थी। सबको कन्वे होगी ना जी, तो वो तो पूरे पाकिस्तान को अब चलेगी। एक जज बैठा हुआ है, तो क्या व्हाट डू यू थिंक बेंच नंबर 1 में रांझा साहब आप फरमाइएगा, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो पाशा साहब हमारे, उनका ख्याल ये है कि उनको पहले खुद को सरेंडर करना पड़ेगा, वो जेल जाएंगे, जेल से वापसी पे उनकी ज़मानत का सफ़र शुरू होगा। नहीं जी, ऐसी तो बात नहीं है। अगर वो वापस आएंगे तो हमारे पास इसमें 2-3 किस्म की लीगल ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, और 2 या 3 किस्म की रेमेडीज़ जो हैं वो भी मियां नवाज़ शरीफ साहब के पास मौजूद हैं। उसमें प्रोटेक्टिव बेल जो है उसकी भी हमारी रेमेडी है कि हम वो भी अवेल कर सकते हैं। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में आएँ और आने से पहले बेल ले ली जाए, और फिर उसके बाद अदालत में पेश भी हुआ जा सकता है, और उसके बाद फिर आगे वाले कानूनी मामला देखेंगे अदालत उस पर क्या फ़ैसला करती हैं। दूसरी रेमेडी पंजाब गवर्नमेंट की भी है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है, क्योंकि वो भी उसमें स्टेक होल्डर थी और उसने पंजाब गवर्नमेंट भी पार्टी थी उस प्रोसीडिंग में, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी को भी हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि आप एज़ पर लॉ पंजाब गवर्नमेंट प्रोसीड कर सकती है। तो हमारे पास ये तकरीबन 2 या 3 गवर्नमेंट क्या कर मौजूद हैं, और उन दोनों ये या मुझे तीनों थोड़ी सी वजाहत करें, ये पंजाब हुकूमत क्या कर सकती है? पंजाब हुकूमत कहाँ से आ गई? पंजाब तो कन्विक्ट हो चुके हैं हुकूमत मियां साहब। नहीं, उसमें जब बेल नवाज शरीफ साहब की बेल हुई थी, आपको याद होगा, और जब वो बाहर गए थे तो पंजाब गवर्नमेंट जो थी वो भी उसमें पार्टी थी, और पंजाब गवर्नमेंट ने ही कहा था कि इनको वाकई इलाज की ज़रूरत है, उनकी सेहत ठीक रांझा नहीं है, उस तरह साहब की चीज़ें इस वक्त नहीं उनकी हैसियत चाहे और जितना फिर मर्जी पंजाब- कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, वो नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं इस वक्त। बहुत ही मुतनाज़ा फैसला होगा, लेकिन मैं आपको मुतनाज़ा वही- फैसला किसी अदालत की मोहर से तो अंडू हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। मैं आपको वही गुजारिश कर रहा हूँ कि फिर पहले मैंने आपसे कहा कि प्रोटेक्टिव बेल जो है वो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल मौजूद है, और वो तो बड़ी एक आम से आदमी को भी पता है कि प्रोटेक्टिव बेल, जब भी आप कोई इस तरह का मसला हो तो आप एक दफ़ा आने से पहले अपनी प्रोटेक्टिव बेल करा के पाकिस्तान आ जाते हैं, और उसके बाद उस अदालत के रहमो करम पे अपने आप को छोड़ देते हैं। मियां साहब कन्विक्ट होगा होकर इसके बीच में जमानत जो पर इलाज आपको- के घर से गए थे, उनका सफ़र वापसी पे वहीं से आएगा जहां से वो सफ़र टूटा था, वापसी पे उनकी जेल होगी, जेल से वो दरख्वास्त देंगे ज़मानत की, तब ये काम आगे चलेगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप थोड़ा सा इसमें लीगली तौर पे शायद आप और कुछ सोच रहे हो और मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से पहले प्रोटेक्टिव बेल होगी। सर आपका तो दिल होगा कि सलाह एग्जिस्ट ही ना करे, हासिल करने के बाद अदालत आए तो अदालत के चीफ जस्टिस आए, हार पे ना आए, लेकिन कन्विक्टेड हैं वो, ये ध्यान में रखिएगा। मेरे बस में तो जिस तरीके से मैनेज करके नवाज शरीफ को साकिब निसार साहब ने, और बाकी उस वक्त अब शौकत सदीकी सब जजेस की बातें सामने आ गई, जिस तरीके से मैनेज करके नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कराया था उस वक्त की अदलिया ने, जिन लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट के मिल के, तो मेरे ख्याल से तो उस फैसले को तो बिल्कुल उसकी कानूनी हैसियत ही कोई नहीं है। मैं तो उस फैसले को मानता ही नहीं हूँ।